क्लास 11th अगर आपने अच्छे से पढ़ी तो क्लास 12th आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। अगर क्लास 11th खराब गई तो क्लास 12th भी खुद ब खुद खराब चले जाने वाली है। हाय एवरीवन, रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, मुदस्सिर, मुबशिर, क्या हाल है? वेलकम टू द टफेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ, दैट इज क्लास 11। बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनली कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर क्लास 11th को किस तरह से स्टार्ट किया जाए? सर जैसे क्लास 10th में पढ़ना है, क्या क्लास 11th में भी वैसे ही पढ़ना है? तो मेरी जान, पहले ही बोल रहा हूं, टफ क्लास है। डू नॉट फॉलो द रूटीन ऑफ क्लास 10th, कि जो तुमने क्लास 10th में मस्ती की है इस साल वो मस्ती चलने वाली नहीं है। 11th को हल्के में नहीं लेना है। तो 11th को स्टार्ट किस तरह से करना है इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं, सब कुछ बताने वाला हूं। कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, टाइम टेबल क्या रहने वाला है, आपके बुक्स क्या रहने वाले हैं, आपको पढ़ना कैसे है। और मुझे यह भी पता है कि बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग सब्जेक्ट लेके रखे होंगे। किसी ने कॉमर्स लिया होगा, किसी ने आर्ट्स लिया होगा, किसी ने पीसीबी लिया होगा, किसी ने पीसीएम लिया होगा, किसी ने पीसीबी एमबी लिया होगा। तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे यह बता दो कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है। फिर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से शुरू करूंगा अपनी प्यारी ये वाली वीडियो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। क्लास 11th में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि भाई साहब ये सच में टफेस्ट क्लास है, बेसिक क्लास है। इसमें बच्चे को ना डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा फील होती है। ठीक है, जब नंबर कम आते हैं, जब कोई बोल देता कि यार भाई साहब तेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो बच्चा बड़ा डिमोटिवेट होता है। ठीक, उसके बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं होते। तो किन किन चीजों पे आपने ध्यान रखना है, उन्हीं चीजों को मैं सिंपल, लंबी वीडियो नहीं करने वाला हूं, 6 स्टेप में आपको मैं अच्छे से बताने वाला हूं। द स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले यह है कि भाई साहब सिलेक्ट द बेस्टेस्ट टीचर। क्या बोल रहा हूं? कि भाई साहब आपने अपने लिए सबसे अच्छा टीचर चुनना है, सिलेक्ट करना है, जिसको आपको अच्छे से समझ आती है। अगर ऑफलाइन जा रहे हो वहां डेमो लेक्चर ले लो, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो वहां का डेमो लेक्चर ले लो। आई बात समझ आई कि नहीं आई? और स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, और अपने बेसिक को बहुत मजबूत करना है, बहुत ज्यादा। जितने बेसिक मजबूत होंगे उतनी ज्यादा आपकी जो बिल्डिंग है वो अच्छी बनेगी, और जितना मर्जी फिर स्टोरीज चढ़ाते जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। याद रखना, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अगर आपकी 11th वीक रहेगी, आपकी 12th ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगी। अभी आपकी व्हाइट शीट है, ये देखो व्हाइट शीट है, बिल्कुल व्हाइट शीट है। अगर आप गलतियां करना शुरू करोगे ना, ये गलती भाई साहब, ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये गलती, मैं गलतियां कर रहा हूं, गलतियां 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 गलतियां, तो आपकी पूरी व्हाइट शीट खराब हो जाने वाली है। आपके बेसिक खराब हो जाने वाले हैं, 11th खराब हो जाएगी, 12th खराब हो जाएगी, और ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? कुचड़ मुच्चड़, और आपकी लाइफ भी क्या हो जाएगी? कुचड़ मुच्चड़। आई बात समझ? अब स्टेप सेकंड में किस चीज का ध्यान रखना है? किस चीज का ध्यान रखना है कि भाई साहब जो टीचर तुझे लिखा रहा है, अपने अपने नोट्स अपने खातों से खुद बनाने, अपने इन खूबसूरत खातों से खुद बनाने हैं। और जहां टीचर मार्क करवा रहा है कि भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको अलग कलर से मार्क द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मार्क करना है, क्योंकि टीचर का अपना एक्सपीरियंस। ठीक है, तू पहली बार 11th पढ़ रहा है, बट तेरा टीचर पिछले 10 साल से, 9 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसके एक्सपीरियंस वो जब बोल रहा है इंपॉर्टेंट है, तूने इंपॉर्टेंट मार्क करना है। फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। ठीक, उसके बाद स्टेप नंबर 3, टाइम टेबल की बड़ी कंफ्यूजन होती है, आराम से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट है नींद। सोना है 7 घंटे या 8 घंटे। ठीक है, तू मेरे से पूछेगा मैं कितने घंटे सोता हूं, मैं 6 घंटे सोता हूं।
मुझे बहुत प्यार है अपने प्रोफेशन से, बहुत मेहनत करता हूं मैं, बहुत मेहनत करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, इसलिए 6 घंटे सोचता हूं। मैं तुझे ये बोल रहा हूं कि जो तूने लाइफ में बनना है, अगर तुझे उस चीज से प्यार है, तेरी नींद खुद उड़ने वाली है, तो मैक्सिमम तूने 7 से 8 घंटे पढ़ना है। ये टाइम तूने पढ़ने को देना ही देना है। उसके बाद तेरा स्कूल आ जाता है, 6 घंटे दे दे उसको, कुछ जगह पे 7 घंटे भी लग जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट एक्टिविटीज, मतलब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, या कोई फुटबॉल खेल रहे हो अच्छे से खेलना है, क्रिकेट क्रिकेट खेल रहे हो अच्छे से खेलना है, ठीक है, तो वो 1 से 1.5 घंटा स्पोर्ट एक्टिविटीज को देना ही देना है। बैडमिंटन खेलने जा रहे हो तो वो भी अच्छे से खेलना है। स्पोर्ट एक्टिविटीज को आपके 2 घंटे पक्का जाने चाहिए, ताकि आप रिफ्रेश फील करो, ठीक है। फिर कोचिंग के 4 घंटे, और फिर सेल्फ स्टडी के 4 घंटे। मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब, अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं पक्का क्या करता, मैं पक्का ये करता कि ये स्कूल के 6 घंटे अवॉइड करता, मैं डमी स्कूल रखता, ठीक है। या इससे होता क्या, इससे ये होता कि भाई साहब, ये 6 घंटे भी मेरे किस में इंक्लूड हो जाते, सेल्फ स्टडी में, तो मुझे 10 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए मिलते। आई बात समझ। या मैं ऐसा करता कि 3 दिन स्कूल जाता, 3 दिन स्कूल ना जाता, सर अटेंडेंस में इफेक्ट पड़ेगी। कोई भी स्कूल अपने बच्चे के अटेंडेंस के मार्क्स नहीं काटता, ये अपने दिमाग में रख लो, ये वजाहिद मास्टर ने आपको बोला है। फिर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, स्टेप नंबर 4। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि भाई साहब बुक्स कौन सी लेनी है। मेरी जान, दुनिया जम्मू जम्मू कश्मीर में या इंडिया में कोई भी एग्जाम होता है तो एग्जामिनर को एनसीईआरटी दी जाती है, कोई और बुक नहीं दी जाती है। मरकाश, प्रकाश, डकाश, कोई बुक नहीं दी जाती है। एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, तो सबसे पहले आपने एनसीईआरटी को ही कंप्लीट करना है। फिर क्लास के दौरान जो वर्कशीट मिल रही है या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल रही है, डीपीपी मिल रही है, उसको कंप्लीट करो, और फिर उसके बाद अपने मॉड्यूल पे आओ। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या, कि पीवाई वाली बुक अपने पास रखनी है। जैसे बोर्ड्स की अगर पीवाई वाली बुक है, वो अपने पास रख लो, ठीक। आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। नीट की पीवाई वाली बुक, पीवाई क्यू वाली बुक अपने पास रख लो। जेई की पीवाई वाली बुक, पीवाई क्यू वाली बुक अपने पास रख लो। बहुत बढ़िया। अच्छा, स्टेप नंबर 5, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं सर रिवीजन कैसे करें। तो मेरी जान, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, एक लेक्चर दे रहा है 1.5 घंटे का, उसका उसी दिन रिवीजन करना है, डेली घंटे। मैं आपको सच बोलूं कि भाई साहब, अगर आप डेली रिवीजन नहीं करोगे, आपका 70% पढ़ाया हुआ आप ऑटोमेटिकली भूल जाओगे। आई बात समझ के नहीं है? तो डेली रिवीजन 10 से 15 मिनट करने ही करने हैं। आप याद रखना, जो बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, मेरी बशीर, नजीर, नाजिया, शगुफ्ता, जो भी मेरे पास पढ़ता है, उसको पता है कि वजाहिद मास्टर हर लेक्चर से पहले पीछे वाला लेक्चर रिपीट करता है। अगर 8th लेक्चर चल रहा हो तो वजाहिद मास्टर 7वां, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला सब रिवाइज करवाता है। ये आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो, ठीक। और रिवीजन, ये डेली रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको लॉन्ग रिवीजन के लिए अपने टेस्ट अच्छे से फॉलो करने हैं। मान लो फिजिक्स के 2 चैप्टर के आपको टेस्ट आ गए, आपको पता होगा कि 3 दिन पहले टेस्ट का बोला है, तो 3 दिन में आपने थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है, और वो सारे चैप्टर अपने बेस्टेस्ट तरीके से क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 6, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, याद रखना, बहुत सारे बच्चे इस स्टेप में बहुत गलतियां करते हैं, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। ये जो आपकी उम्र है, ये टीन एज है, इसमें आपके हार्मोन बहुत ज्यादा तेज होते हैं। हो सकता है कि क्लास में कोई नाजिया पसंद आ जाए या बशीरा पसंद आए। प्लीज इन फीलिंग्स को कंट्रोल रखना, कंट्रोल दैट फीलिंग। अगर 2 साल आपने अच्छे से दे दिए, सुनना मेरी बात, अगर 2 साल आपने अच्छे से दे दिए, तो आप अपनी पूरी ब्लड लाइन चेंज कर सकते हो। मार्क माई वर्ड, कि पूरी नस्ल सुधर सकती है, ये याद रखना। और मेरे से प्रॉमिस कर कमेंट सेक्शन में कि सर मैं कभी डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहूंगा। और याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना कि भाई साहब, हमेशा आप अपना बीजा हुआ काटते हो। अगर आप गलत कर रहे हो, आपके साथ आगे चल के गलत ही होने वाला है। अगर आप अच्छा कर रहे हो, आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो आगे भी आप नेक्स्ट लेवल जगह पहुंचने वाले हो। मार्क माई वर्ड। और एक ही साल लगता है अपनी नस्ल या जनरेशन सुधारने को। कुछ टिप्स दे रहा हूं, अच्छे से समझना। क्या? भरोसा मेहनत पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना, अपने यकीन अपने आप से, और जो सपना देखा है उसके साथ वफादारी करनी है। मैंने क्या बोला? भरोसा अपनी मेहनत पे, यकीन
अपने यकीन अपने आप पे और वफादारी अपने सपनों के साथ। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे सर क्या बास दोबारा आएगा क्लास 11th के लिए। तो मेरी जान, मेरा मेरा जो व्हाट्सएप का इंडेक्स है ना वो भरा हुआ है कि सर बास दोबारा लाओ, बास दोबारा लाओ, हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो मेरी जान, बास रीलोडेड 2026 दोबारा आ चुका है, ठीक, जिसमें जम्मू कश्मीर के बेस्टेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से टॉप तक किसी भी चीज की कमी नहीं आने देंगे। जो पुराने बच्चे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में खुद बताएंगे कि कितना ज्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है, जिसका प्राइस सिर्फ 3999 का है। बट मुझे पता है कि भाई साहब सामने बैठा हुआ बशीर साहब और शगुफ्ता जी हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम टीचर से बहुत प्यार करते हैं, तो आपके लिए कूपन कोड है, मार्क कर लो या लिख लो, क्या है, दैट इज JK400। तो यही बैच आपको 400 रुपए कम मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3599 का। और याद रखना क्लास स्टार्ट होने वाली है कब, 27 जैन से, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ, क्लास में धूम मचा देंगे। एक बार मैं और बता देता हूं कि आपको रहना क्या, इस क्लास में आपको मिलेगा क्या क्या। सबसे पहले ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे बाय टॉप फैकल्टीज, आप सब जानते हो वो टॉप फैकल्टीज कौन से, हैंड रिटन नोट्स होंगे, एआई ग्रेडर होगा, एआई गुरु होगा, लाइव क्लासेस रहने वाली है, डीपीपीज मिलेंगी आपको, वीकली टेस्ट होगा और 24/7 डाउट स्पॉट रहने वाली है, ठीक है। होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। बाकी यार पढ़ना अच्छे से, हम सारे टीचर अपनी जी जान सब लगा देंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी और खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।